गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है बताओ भाई कितना गुना। और इसके भाग 3 में आज हम पहाड़े बनाना सीखेंगे और आज की कक्षा में हम 1 से 5 तक के पहाड़ों का निर्माण करेंगे। और पहाड़े बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम पहाड़ों का निर्माण कैसे करते हैं। हमें जिस भी अंक का या संख्या का पहाड़ा बनाना है उसे जैसे हमें 1 के पहाड़े का निर्माण करना है तो हमें क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक को उन संख्या से गुणा करना होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यदि हम 1 का पहाड़ा बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक की क्रम संख्याएं लिखनी होगी और उसके बाद में यदि हम 1 का पहाड़ा बना रहे हैं तो हमें उस क्रम संख्या को 1 से गुणा करते हुए आगे चलना होगा। और जैसे ही हम उन क्रम संख्याओं को 1 से गुणा करते हुए चलेंगे तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होगी उसी के द्वारा हमारे 1 के पहाड़े का निर्माण होता चला जाएगा। तो चलिए कक्षा में हमारे सामने जो सबसे पहला या कॉलम दिया हुआ है या जो चित्र दिया हुआ है हमारे सामने उसमें हमें 1 के पहाड़े का निर्माण करना है। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी भी पहाड़े का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले हमको क्रम संख्याएं लिखनी होगी। तो यहाँ हमारे सामने 2 कॉलम बने हुए, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। अब जो पहला कॉलम है उसमें हमारे सामने 1 से लेकर 10 तक की क्रम संख्याएं लिखी हुई है, क्योंकि किसी भी पहाड़े का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक की क्रम संख्याओं को लिखना होगा। ठीक है, अब जब आप 1 के पहाड़े का निर्माण कर रहे हो तो आपको इन्हीं क्रम संख्याओं से उस 1 से गुणा करना होगा। यदि आप 2 के पहाड़े का निर्माण कर रहे होते तो आपको इन्हीं क्रम संख्याओं से 2 को गुणा करना होता और आपको जो नई संख्याएं मतलब प्राप्त होती जाती है उसी से आपके 1 के पहाड़े का निर्माण होता जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ हमने सबसे पहले 1 से 10 तक क्रम संख्याएं लिखी। ठीक है, अब हमें 1 के पहाड़े का निर्माण करना है, इसका मतलब है हमें 1 को इन्हीं क्रम संख्याओं से गुणा करना होगा। तो हमने यहाँ जो पहला कॉलम है उसमें 1 को 1 से गुणा किया और जब हमने 1 को 1 से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 1। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ लिखा। अब जब हमें 1 के पहाड़े का निर्माण करना है और यहाँ जो दूसरी क्रम संख्या आएगी वो कौन सी होगी? वो होगी 2। अब हमें 2 को किससे गुणा करना है? हमें 2 को गुणा करना है 1 से, क्योंकि हम 1 के पहाड़े का निर्माण कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 1। ठीक है, और जब हमने 2 को 1 से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त होंगे? हमें प्राप्त होंगे 2। तो 2 को लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें 1 के पहाड़े का आगे निर्माण करना है तो इसका मतलब क्या है? जो तीसरी क्रम संख्या है उससे हमें 1 को गुणा करना होगा। तो हमने यहाँ लिखा 3 गुणा 1 और जब हमने 3 गुणा 1 किया तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? तो हमें प्राप्त हुए 3, उसको लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जैसे हम 1 के पहाड़े का आगे निर्माण करते हुए चलेंगे वैसे वैसे हमें जो आगे की क्रम संख्याएं हैं उससे गुणा करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 4 गुणा 1 किया तो जब हमने 4 गुणा 1 किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुए 4। ठीक है, अब जब हमने 1 के पहाड़े का आगे निर्माण किया तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है हमें 5 से 1 को गुणा करना होगा और जब हमने 5 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 5। ठीक है, अब हमें 1 के पहाड़े का आगे निर्माण करना है तो जब हमने क्रम संख्या 5 से 1 को गुणा कर लिया तो हमें 5 प्राप्त हो गए और आगे पहाड़े का निर्माण करने के लिए हम 6 को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हमने 6 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 6। अब आगे हमने 7 को 1 से गुणा किया और जब हमने 7 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 7। ठीक है, अब आगे हमें 8 को 1 से गुणा करना होगा और जब हमने 8 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 8। ठीक है, अब जब हमने 1 के पहाड़े का आगे निर्माण किया तो हमें 9 को 1 से गुणा करना पड़ा और जब हमने 9 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 9। और 1 के पहाड़े को आगे बढ़ाने के लिए हमें
10 को 1 से गुणा करना होगा और जब हमने 10 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 10। ठीक है, अब ये तो आपने गुणा करके एक के पहाड़े का निर्माण कर लिया। ठीक है, और यदि हम बार बार संख्याओं को जोड़कर और फिर पहाड़ों का निर्माण करेंगे तो वो कैसे होगा? तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ उसमें भी हमें 2 कॉलम बनाने होंगे और इसी प्रकार की क्रम संख्याएं लिखनी होगी एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में यहाँ लिखना होगा एक का पहाड़ा। लेकिन उस स्थिति में हम यहाँ गुणा नहीं करके बार बार एक को जोड़ते हुए और फिर पहाड़ों का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पे क्रम संख्या लिखी हुई है 1 और हमें लिखना है एक का पहाड़ा बार बार जोड़कर, तो जो पहली क्रम संख्या है उसमें जो एक के पहाड़े का निर्माण होगा उसमें जो संख्या आएगी उस कॉलम में वो होगी 1। अब जो दूसरा कॉलम है उसमें हमें एक के पहाड़े का निर्माण करना है तो हम यहाँ करेंगे 1 + 1 = 2। ठीक है, अब जब हम बार बार जोड़कर पहाड़े का निर्माण कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? यहाँ तीसरे कॉलम के लिए तो हम यहाँ करेंगे 1 + 1 + 1, क्योंकि यहाँ तीसरे कॉलम में हमें 1 को 3 बार जोड़ना होगा और जब हमने 1 को 3 बार जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 3। ठीक है, अब जब हम ऐसे आगे से आगे जैसे चौथा कॉलम है उसमें हमें 1 को 4 बार जोड़ना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + 1 + 1 + और 1 और जब हम 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 4। ठीक है, हम इस प्रकार पहाड़ों का निर्माण कर सकते हैं। या तो आप 1 से 10 तक की क्रम संख्याएं लिखकर और फिर आप जिस भी संख्या के पहाड़े का निर्माण कर रहे हो उन क्रम संख्याओं को उस संख्या से गुणा करते हुए चलोगे तो आपको जो नई संख्या प्राप्त होगी उसके द्वारा आपको उस पहाड़े का निर्माण होता चला जाएगा। या आप जो क्रम संख्या आपने लिखी है और आप जिस पहाड़े का निर्माण कर रहे हो उतनी बार उस संख्या को जोड़ते हुए जब चलोगे और जो नई संख्याएं आपको प्राप्त होती चली जाएगी उसी के द्वारा आपके नए पहाड़े का निर्माण होता चला जाएगा। तो हमारे जो एक का पहाड़े का निर्माण हुआ है वो कुछ इस प्रकार हुआ है। यहाँ है 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नवे 9 और 1 दसवें 10। ठीक है, इस प्रकार हमने गुणा करके और बार बार संख्याओं को जोड़कर पहाड़े बनाना सीखा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमें 2 का पहाड़ा बनाना है लेकिन कुछ इस प्रकार के पैटर्न के अनुसार बनाना है। मतलब आपको संख्या को बार बार जोड़ के और फिर पहाड़े का निर्माण करना है। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि जब आप बार बार जोड़कर पहाड़े का निर्माण करोगे तो इसका मतलब है कि आपको 2 कॉलम बनाने होंगे और एक कॉलम में आप 1 से लेकर 10 तक की क्रम संख्याएं लिखोगे जैसे यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और आप उतनी बार ही उस संख्या को जोड़ते हुए चलोगे। जैसे हमने यहाँ लिखा 1 बार 2। ठीक है, तो यहाँ 1 × 2 = 2। ठीक है, तो हमारा जो पहला कॉलम है उसमें आएंगे 2। ठीक है, अब जो दूसरा कॉलम है उसमें कौन सी संख्या आएगी ये जानने के लिए हमें 2 को 2 बार जोड़ना होगा। 2 बार 2 को लिखेंगे और फिर जब उनको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे कॉलम में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ लिखे हुए हैं 2 बार 2। यदि आप इसे गुणा करके यदि आप 2 के पहाड़े का निर्माण गुणा करके करते हो तो आपको 2 × 2 करना होगा और यदि आप जोड़कर या बार बार जोड़कर पहाड़े का निर्माण करते हो तो आपको करना होगा 2 + 2। यदि आप 2 × 2 करोगे तो भी आपको 4 प्राप्त होंगे और जब आपने 2 + 2 किए तो भी आपको 4 ही प्राप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ है 3 बार 2। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप 3 को 2 से गुणा कर लो या आप 2 को 3 बार लिखकर जोड़ लो। तो जब हमने 2 को 3 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 6 और जब हम 2 को 1, 2 और 3 बार लिखकर जोड़ेंगे तो भी हमें 6 प्राप्त होंगे, क्योंकि जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होंगे और जब हमने 4 में 2 जोड़ा तो हमें
6 प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यहाँ जो खाली कॉलम है उसमें जो संख्या आएगी वो होगी 6। ठीक है, अब यहाँ है 4 बार 2। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 को 2 से गुणा करना है या फिर आपको 2 को 4 बार लिखकर और फिर उसे जोड़ना है। आप दोनों तरीके से 2 के पहाड़े का निर्माण कर सकते हो। जब आपने 2 गुणा 4 किया, मतलब जब आपने 2 को 4 से गुणा किया तो आपको प्राप्त होंगे 8, और जब आपने 2 को 1 2 3 4 4 बार लिखकर जोड़ा तो भी आपको प्राप्त होंगे 8। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ है 5 बार 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको 2 को 5 से गुणा करना होगा या फिर आप 2 को 5 बार लिखकर जोड़ोगे तो भी आपको वही संख्या प्राप्त होगी जो आपको 2 को 5 से गुणा करने पर होगी। ठीक है, तो जब हम 2 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होंगे, और जब हमने 2 को 1 2 3 4 5 बार लिखा और फिर उसको जोड़ा तो भी हमें 10 ही प्राप्त होंगे। जब हमने यहाँ 2 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 4, और जब हमने 4 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 6, और जब हमने 6 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 8, और जब हमने 8 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 10। तो यहाँ जो खाली कॉलम है उसमें जो संख्या आएगी वो होगी 10। ठीक है, अब जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ है 6 बार 2। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप 6 को 2 से गुणा कर लो या फिर आप 2 को 6 बार लिखकर जोड़ लो। आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो जो 2 का पहाड़े में आगे वाली संख्याएं आती जाएगी वो ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब हमने यहाँ 2 गुणा 6 किया तो हमें प्राप्त होंगे 12, और जब हमने 2 को 1 2 3 4 5 6 बार लिखा और इसको जोड़ेंगे तो भी हमें 12 ही प्राप्त होंगे। जब हमने यहाँ 2 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 4, और जब हमने 4 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 6, और जब हमने 6 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 8, और जब हमने 8 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 10, और जब हमने 10 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त होंगे 12। तो 12 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ है हमारे सामने 7 बार 2। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 को 7 से गुणा करना है, और जब हम 2 को 7 से गुणा करेंगे तो भी हमें 14 ही प्राप्त होंगे, और जब हमने 2 को 1 2 3 4 5 6 और 7 बार लिखकर जोड़ा तो भी हमें 14 ही प्राप्त होंगे। जब हमने यहाँ 2 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त होंगे 4, और जब हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 6, और जब हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 8, और जब हमने 8 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 10, और जब हम 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 12, और जब हमने 12 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 14, जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, और जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ है 8 बार 2। इसका मतलब आपको 2 को 8 से गुणा करना है, और जब हमने 2 को 8 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 16, और जब हमने 2 को 8 बार लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार लिखकर जोड़ा तो भी हमें 16 ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो खाली कॉलम है उसमें लिखे जाएंगे 16। ठीक है, अब जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ है 9 बार 2। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 2 गुणा 9 करना होगा, या आप 2 को 9 बार लिखकर जोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमने 2 को 9 बार लिखा, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो भी हमें 18 ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 4, और जब हमने 4 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 6, और जब हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 8, और जब हमने 8 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 10, और जब हमने 10 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 12, और जब हम 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 14, और जब हमने 14 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 16, और 16 में 2 जोड़ने पर हमें 18 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप 2 को 9 से गुणा करोगे तो भी आपको 18 ही प्राप्त होंगे, और जब आपने 2 को 9 बार लिखकर जोड़ा तो भी आपको 18 ही प्राप्त हुए। ठीक है, तो और आगे है हमारे सामने 10 बार 2। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 को 10 से गुणा करना है, और जब आपने 2 को 10 से गुणा किया तो आपको प्राप्त होंगे 20,
और जब आपने 2 को 10 बार लिखकर जोड़ा तो भी आपको प्राप्त हुए 20। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ हमने 2 का पहाड़ा 2 तरीके से बनाना सीखा। एक तो हमने सबसे पहले क्रम संख्याएं लिखी, जैसा मैंने आपको पिछले पहाड़े में बताया था, और उस क्रम संख्या में आपने क्या किया, आपने 3 कॉलम बनाए। एक यहाँ आपका जो पहला कॉलम था उसमें आपने क्रम संख्याएं लिखी, जो दूसरा कॉलम था उसमें आपने 2 को उन क्रम संख्याओं से गुणा किया, और तीसरे कॉलम में आपने उन क्रम संख्याओं के अनुसार 2 को जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 क्रम संख्याएं लिखी हुई है, तो जो पहला कॉलम था उसमें आपने क्या किया, आपने यहाँ 1 गुणा 2 किया, और जो तीसरा कॉलम था उसमें आपने सिर्फ यहाँ 2 लिखा। ठीक है, क्योंकि आपको 2 को केवल एक बार ही जोड़ना था। अब जो दूसरा कॉलम था उसमें आपने क्या किया कि यहाँ 2 है, इसका मतलब क्या है कि आपको 2 को 2 से गुणा करना है, और जब हम यहाँ 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होंगे, और तीसरे कॉलम में जब हमने 2 + 2 किया तो भी हमें 4 ही प्राप्त हुए। ठीक है, अब जो तीसरा कॉलम है उसमें हम यहाँ करेंगे हम 3 गुणा 2, तो हमें प्राप्त होंगे 6, और जो तीसरा कॉलम है यहाँ हम 2 + 2 मतलब 2 को 3 बार लिखकर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमने 2 के पहाड़े का 2 तरीके से निर्माण करना सीखा, एक बार तो गुणा करके और दूसरी बार उतनी बार 2 को जोड़कर। ठीक है, तो 2 का जो हमारे पास में पहाड़ा बना वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे सामने 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवे 18 और 2 धाई 20। इस प्रकार हमने 2 के पहाड़े का निर्माण किया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 3 का पहाड़ा। तो 3 के पहाड़े का निर्माण हमें वापस 3 कॉलम बना के करना है। ठीक है, वैसे हम इसमें भी 2 कॉलम बना सकते हैं, लेकिन जो तीसरा कॉलम है उसमें हमने संख्याएं लिखी है या 3 का पहाड़ा लिखा है, जो हमें नई संख्याएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जो पहला कॉलम है उसमें 1 से लेकर 10 तक की क्रम संख्याएं लिखी हुई है, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ 1 से लेके 10 तक की क्रम संख्याओं से 3 को गुणा करते हुए चलना है, और आपको जो नई संख्याएं प्राप्त होती जाएगी उससे अपने आप 3 के पहाड़े का निर्माण होता चला जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे सामने जो पहला कॉलम है उसमें हमने 1 गुणा 3 किया, क्योंकि हमारी जो पहली क्रम संख्या है वो है 1, इसका मतलब है हमें 3 को 1 से गुणा करना है, और जब हमने 3 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 3। अब हमें 3 को 2 से गुणा करना है, तो दूसरे कॉलम में हमने 3 गुणा 2 किया, और जब हमने 3 गुणा 2 किया तो हमें प्राप्त हुए 6। 6 को लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब जो तीसरा कॉलम है उसमें हमें 3 को 3 से गुणा करना है, और जब हमने 3 को 3 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 9। ठीक है, अब जो चौथा कॉलम है उसमें हमें 3 को 4 से गुणा करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 3, मतलब जब हमने 3 को 4 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 12। ठीक है, अब जो अगला कॉलम है उसमें है क्या करना है, आपको करना है 3 को 5 से गुणा, और जब हम 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 15। ठीक है, अब जब हम उससे अगला कॉलम देखते हैं तो उसमें हमें 3 को 6 से गुणा करना है, और जब हमने 3 को 6 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 18। ठीक है, अब उससे जो अगला कॉलम है उसमें हमें कौन सी संख्या से गुणा करना है, तो उसमें हमें 3 को 7 से गुणा करना है, तो यहाँ हमने लिखा 7 गुणा 3, और जब हमने 3 को 7 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 21। ठीक है, अब हम जब उससे अगला कॉलम देखते हैं
तो अगले कॉलम में हमें 3 को 8 से गुणा करना है और जब हमने 3 को 8 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 24 और 24 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब उससे अगला कॉलम जब हम देखते हैं तो हमें देखना है कि यहाँ जो क्रम संख्या है वो कौन सी है, तो वो जो क्रम संख्या है वो है 9। इसका मतलब आपको 3 को 9 से गुणा करना है और जब आपने 3 को 9 से गुणा किया तो आपको प्राप्त होंगे 27। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको 3 को 10 से गुणा करना है क्योंकि जो क्रम संख्या है वो है 10 और जब आपने 3 को 10 से गुणा किया तो आपको प्राप्त हुए 30। इस प्रकार हमारे 3 के पहाड़े का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहाँ जो 3 का पहाड़ा बना है वो हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 3 का पहाड़ा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवे 27 और 3 दहाई 30। ठीक है, इस प्रकार हमने 3 के पहाड़े का निर्माण कर लिया। अब आगे हमें 4 के पहाड़े का निर्माण करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक की क्रम संख्याएं लिखेंगे। तो लिखिए, यहाँ है 1, यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार। ठीक है, इस प्रकार हमें जो पहला कॉलम है उसमें 1 से लेकर 10 तक की क्रम संख्याएं लिखना होगा। अब जो दूसरा कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक की क्रम संख्याओं को 4 से गुणा करेंगे। तो जो पहला कॉलम है उसमें हमने 4 को 1 से गुणा किया और जब हमने 4 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 4, जिसको लिखा हमने यहाँ पे। अब उससे अगले कॉलम में हमें 4 को 2 से गुणा करना है और जब हम 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 8। अब जो अगला कॉलम है उसमें जो क्रम संख्या है वो कौन सी है, वो है 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको 4 को 3 से गुणा करना है और जब हमने 4 को 3 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 12। ठीक है, अब उससे अगले कॉलम में हमें 4 को 4 से गुणा करना है क्योंकि अगली क्रम संख्या 4 है। तो जब हमने 4 को 4 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 16। अब उससे अगले कॉलम में हमें 4 को किससे गुणा करना है, तो जब हमने देखा कि यहाँ जो क्रम संख्या है वो है 5 तो हमें 4 को यहाँ 5 से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 4 और जब हमने 4 को 5 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 20। ठीक है, अब उससे अगले कॉलम में हमें 4 को 6 से गुणा करना है क्योंकि अगली क्रम संख्या 6 है और जब हमने 4 को 6 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 24। ठीक है, अब जो अगला कॉलम है उसमें जो क्रम संख्या है वो है 7। इसका मतलब हो गया आपको यहाँ 4 को 7 से गुणा करना है और जब हमने 4 को 7 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होंगे 28। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगली क्रम संख्या कौन सी है, तो अगली क्रम संख्या है 8। इसका मतलब हमें 4 को 8 से गुणा करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 गुणा 4 और जब हमने 8 गुणा 4 किया तो हमें प्राप्त हुए 32। ठीक है, अब उससे अगले कॉलम में हमें 4 को 9 से गुणा करना है और जब हमने 4 को 9 से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त होंगे, हमें प्राप्त होंगे 36। ठीक है, अब हमें अगला जो कॉलम है उसमें 4 को किससे गुणा करना है, तो इसके लिए हमें क्रम संख्या देखनी होगी कि अगले कॉलम में कौन सी क्रम संख्या है। तो यहाँ जो क्रम संख्या है वो है 10। इसका मतलब यहाँ हमें 4 को 10 से गुणा करना होगा और जब हमने 4 को 10 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 40। ठीक है, इस प्रकार हमारे 4 के पहाड़े का निर्माण हो गया। तो हमने 4 के पहाड़े का निर्माण कैसे किया, हमने 4 के पहाड़े का निर्माण 4 को 1 से लेकर 10 तक की क्रम संख्याओं से गुणा करते हुए किया। तो हमारे सामने जो 4 का पहाड़ा बना है वो इस प्रकार का है।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवे 36 और 4 धाई 40। ठीक है, अब आगे हमें 5 का पहाड़ा बनाना है, तो 5 का पहाड़ा हम एक नए तरीके से बनाएंगे। अब वो नया तरीका कौन सा है? सबसे पहले आपको 1 से लेके 50 तक की गिनती लिखनी होगी। अब जब हमने 1 से लेके 50 तक की गिनती लिखी तो जो हमारा अंतिम कॉलम था उसमें 5 के पहाड़े का निर्माण कर लिया, लेकिन 1 से लेके 50 तक की जो गिनती है वो आपको 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलमों के अनुसार लिखनी होगी। कि मतलब सबसे पहले आपको 5 कॉलम बनाने होंगे और फिर उसमें आपको 1 से लेके 50 तक की गिनती लिखनी है। तो यहाँ हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ठीक है, जब हमने 5 कॉलम बनाकर 1 से लेके 50 तक की गिनती लिख दी तो अपने आप 5 के पहाड़े का निर्माण होता चला गया, क्योंकि जो सबसे अंतिम कॉलम है या 5वां कॉलम है उसमें हमने 5 के पहाड़े का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा क्या बना तो पढ़िए इसको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नवे 45 और 5 धाई 50। ठीक है, तो जब हमने 1 से 5 तक के कॉलम बनाए या 1 से लेके 50 तक की गिनती लिखी 5 कॉलम बनाकर, तो अपने आप 5 के पहाड़े का निर्माण हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 4 के भाग 3 में 1 से लेके 5 तक के पहाड़े बनाना सीखा और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।